हेलो, ज्योतिष अध्यात्म में आपका स्वागत करती हूँ। मैं 9 फरवरी को जो मौनी अमावस्या है उसके बारे में मेरी जानकारी कि आपको उस दिन क्या करना है। मौनी यानी जो भी काम आप करना है उसको मौन रह के करना है। थोड़े दिन अपने पितरों के नाम से आप 1-2 घंटे पूजा जो करते हैं मौन रह के करिए, क्योंकि यह सारी अमावस्या में बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। यह अमावस्या इस दिन किया गया कोई भी कार्य आपको मौन रह के करना है। कहते हैं कि पितृ अमावस्या के दिन पितरों के नाम अमावस्या पितरों के लिए समर्पित होती है, इसलिए अमावस्या के दिन धरती लोक पर आते हैं अपने पितृ और अपने वंश से दान, तर्पण, भोजन, अंश, पिंडदान, श्राद्ध आदि की उम्मीद रखते हैं। इसलिए अमावस्या पर पूरे दिन वे धरती पर होते हैं और शाम के समय अपने वापस पितर लोग लौटते हैं। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठ के 10 और 11 के बीच उन्हें जल सूर्य भगवान को गुड़, कच्चा दूध, चंदन आदि मिलाकर सूर्य भगवान को सबसे पहले जल दें। फिर दक्षिण दिशा में मुंह करके अपने पितरों के नाम से तर्पण करें, उन्हें जल अर्घ्य दें और कोई मीठा प्रसाद खीर का नैवेद्य दिखाए, गाय को दे और कौवे को दे। और शाम के समय आपको दोपहर में ही जो भी दान करना है गरीबों को दान करें। और शाम के समय आपको पितर के नाम का दिया जलाना, दीपक जलाने का बहुत ज़्यादा हमारे शास्त्रों में महत्व है और हमारे पितर भी हमारे पर बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। जिसकी पत्रिका में पितृ दोष है उन्हें तो खास तौर पर यह उपाय करना चाहिए। आप एक घी का दीपक, नया दीपक या पुराना अच्छा धो के साफ करके उस दीपक में घी और लंबी बाती लगाइए। गोल नहीं, लंबी बाती लगाकर आपके अगर घर के पास नदी, तालाब, कुआं है, नहर है तो उधर जाके आप अच्छी स्वच्छ जगह पर दक्षिण दिशा में मुंह करके दीपक जलाइए। आपको इससे इतना लाभ होगा कि आप जान भी नहीं सकते। अगर आपके घर के पास नदी, तालाब नहीं है, आपको एक दीपक घी का और लंबी बाती लगानी है और उसमें एक प्लेट के ऊपर रखना है। प्लेट दिए के नीचे आपको चावल या फूल रखना है, क्योंकि वैसा दीपक नहीं रखा जाता है। आप नदी, तालाब के पास रख के आइए, अगर दक्षिण दिशा में मुँह करके। अगर आपके पास नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के पास या समी के पेड़ या बेलपत्ती का, इन तीनों पेड़ों में से कहीं भी आप उस दिवे को रख के आइए। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने घर में जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ पे यह दीपक दक्षिण दिशा में मुँह करके ज़रूर रखिए। आपको पितरों का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। आप इस दिन शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर पे काले तिल चढ़ाइए। शाम के समय वहाँ भी दीपक लगा के आइए और अपने मेन गेट के पास आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया भी पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में मुँह करके लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि कहते हैं कि पितर को जब विदा होते हैं अमावस्या के दिन और उन्हें अंधेरा दिखता है तो उस समय अगर आप ऐसा दीपक रखते हैं तो उन्हें उजेले से भी आपको अच्छा आशीर्वाद देते हैं। आपके पितृ दोष से भी आपको शांति मिलती है। हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों का ही ब्लड हम में है। अगर वो लोग खुश हैं तो हमें भी अच्छा आशीर्वाद देंगे। अगर वे लोग दुखी हैं तो हमारा भी जीवन बहुत दुखी चलता है। पितृ दोष होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बनते बनते काम नहीं बिगड़ जाते हैं, नौकरी चली जाती है, बीमारी लगी रहती है, ज़्यादा खर्चा होता है। यह सब पितरों से है। इसलिए हमें अपने पितरों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें उनके एक दिन में जितना हम दान पुण्य अच्छे काम करते हैं ताकि वो भी तकलीफ मान ना रहे और हमारा भी जीवन खुशियों से चलता रहे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। रोज़ के कार्य तो होते रहते हैं, लेकिन अगर हम इन तिथियों पर अगर उनके नाम से कुछ भी तर्पण करते हैं तो उनसे हमें अच्छा आशीर्वाद मिलता है। आप पीपल, बेल, आंवला जो भी वृक्ष है उसके नीचे भी आप दीपक लगा सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर सुबह जल चढ़ाइए, 11 परिक्रमा करिए, कोई मीठा प्रसाद बनाकर भोग लगाइए। कोई गरीब ज़रूरतमंद आपके घर आता है तो उन्हें आप दान कीजिए। यही सारे चीज़ आपके बच्चों के भी अच्छे भविष्य के लिए आपके कर्मों में जुड़ते हैं और यही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमें अब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे जीवन में बड़ी समस्या ना आ सके। और आप इस दिन खीर का प्रसाद भी ज़रूर लगा कर ही बनाइए, कोई मीठा भगवान को भोग लगाइए। मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक